Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue Unit 5 Health and Nutrition. आरोग्य और पोषण हमारा जो न्यूट्रिशन मतलब पोषणक्षम आहार जो खाते हैं उसके बारे में लेसन है. In my last period we were discussing about द फूड फंडा, द पोयम फूड फंडा. आपको मैंने फूड फंडा पोयम रीनी चौधरी का लिखा जो पोयम था वो बताया था, और स्मिथ की बात की थी जो स्मिथ ज़्यादा करके पिज़्ज़ा बर्गर वो सब खाता था और उसको स्टमक एक हुआ था और वो डॉक्टर के पास उसकी विजिट हुई और डॉक्टर और उसके साथ जो कन्वर्सेशन हुआ वो कन्वर्सेशन का डायलॉग मैंने आपको बताया था. सो लेट मी कंटिन्यू एक्टिविटी सेकंड. एक्टिविटी 2 हम एक्टिविटी 2 देखते हैं. लॉर्ड शिवाज एडवाइस ऑन गुड हेल्थ. लॉर्ड शिवाज एडवाइस ऑन गुड हेल्थ. अच्छे आहार के लिए भगवान शिव जी ने हमको जो खाने पीने के लिए जो अच्छी जो सलाह दी थी और वो एक कहानी थी, वो कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ स्टोरी अबाउट लॉर्ड शिवा. भगवान शिव जी ने अपना जो भगवान शिव जी का जो वाहन है कौन है? नंदी. और नंदी को बताया था कि आप धरती पर जाओ और लोगों को बताओ कि एक बार खाए और 3 बार नहाने का. लेकिन बाय मिस्टेक उसने मिस्टेक कर दी. रास्ते में अच्छा खाना मिला तो खाने की वजह से वो भूल गया और नंदी ने गलती से बोल दिया कि रोज़ 3 बार खाओ और 1 बार नहाने का. तो ये जो मिस्टेक की थी उसकी वजह से उसको भगवान ने ज़्यादा काम करने के लिए और लोगों का जो खाने का पूरा करने के लिए भगवान ने उसको श्राप दिया और उसको बैल बन के किसानों की खेती करने का जो श्राप मिला था. इसके बारे में जो स्टोरी है, तो लेट मी स्टार्ट द स्टोरी. एंजॉय द स्टोरी. अकॉर्डिंग टू एंशियंट फोकलोर मैंने बताया आपको द ट्रेडिशनल स्टोरीज एंड कल्चर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल. मतलब कोई कल्चर के लोगों की बात, पहले की बात, ट्रेडिशनल स्टोरी मतलब जो परंपरा की, हमारी जो परंपराओं की जो बात होती है उसको बोलते हैं फोकलोर. पीपल ऑन द अर्थ वर एम्ब्रॉयड इन अ कंट्रोवर्सी अबाउट हाउ मच दे शुड ईट and how often they should bath to lead long and healthy lives. एक पारंपरिक स्टोरी के मुताबिक पृथ्वी के लोग बड़ी कंट्रोवर्सी मूंझवण में थे. एम्ब्रॉयड कॉज टू इन्वॉल्व इन आर्ग्यूमेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन में थे. कैसे? एक विवाद चर्चा करते थे, कंट्रोवर्सी अबाउट हाउ मच दे शुड ईट, उनको कितनी बार खाना चाहिए, एंड हाउ ऑफन दे शुड बाथ, और उनको कितनी बार स्नान करना चाहिए. किसके लिए? टू लीड लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, अच्छा और लंबा और स्वास्थ्यपूर्वक जीवन जीने के लिए कितनी बार खाना चाहिए और कितनी बार नहाना चाहिए. वो उसको कंट्रोवर्सी हुई थी. मतलब अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट अबाउट समथिंग, मतलब कोई चीज़ के लिए कोई एग्रीमेंट मिलता नहीं था. इट मीन्स कि मूंझवण थी कि कितनी बार खाना और कितनी बार नहाना. दे डिसाइडेड टू प्रे टू लॉर्ड शिवा फॉर गाइडेंस. उन्होंने नक्की किया, डिसाइड किया क्या? टू प्रे, प्रार्थना करने का. किसको? लॉर्ड शिवा. किसके लिए? फॉर गाइडेंस.
गाइडेंस के लिए, ये बात बताने के लिए उन्होंने भगवान शिव जी का तप किया, प्रार्थना की। लॉर्ड शिवा वॉज बिजी इन मीटिंग विथ ब्रह्मा एंड विष्णु, सो ही सेंड हिज बॉल नंदी टू टेल पीपल टू प्रे 3 times a day एंड टू ईट once a day। लॉर्ड शिवा, भगवान शिव जी मीटिंग में थे, किसके साथ? ब्रह्मा और विष्णु के साथ। वो एक बड़ी मीटिंग में थे, तो उनको टाइम था नहीं, तो उन्होंने किसको भेज दिया? बोल, मतलब उसका वाहन नंदी, नंदी को बताया कि आप पृथ्वी के लोगों के पास जाओ और बताओ 3 times प्रे करना और ईट once a day, और एक बार खाने का। On his way, Nandi come across a pasture of green grass and stopped there. On this way, रास्ते में नंदी एक मैदान, नंदी को एक ग्रास का मैदान नजर में आया। पास्चर मतलब ग्रास का मैदान, ऑफ ग्रीन ग्रास एंड स्टॉप देयर, और वहाँ पे वो खड़ा हो गया, और घास का मैदान देख के वो खड़ा हो गया। He had a good meal of healthy, delicious grass and continued his journey toward। उसने बहुत ही अच्छा हेल्दी खाना खाया, डेलिशियस ग्रास खाया, और अपनी जर्नी, पृथ्वी पर जाने की जर्नी कंटिन्यू रखी। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम मोर टाइम he came across some leafy bushes and stopped again to snack on the leaves। After walking for some more time, ज़्यादा टाइम वो चलता रहा, और जब उसने देखा तो एक लीफी बुशेस मतलब पौधे वाला जंगल आया, और वहाँ पे वो फिर से रुक गया नाश्ता करने के लिए। स्नैक ऑन द लीव्स मतलब वही पौधे को खाने के लिए वो रुक गया। Then he started his long walk again। बाद में उसने अपना लॉन्ग वॉक चालू किया। A few hours of walking brought him to orchard and he was tempted to sample some of the delicious fruit growing there। थोड़े घंटे बाद वो एक फल की, जो ऑर्चार्ड मीन्स क्या होते हैं? वाड़ी, मतलब कि एक फल की जो पौधों की और फल की एक ऑर्चार्ड आई। वहाँ पे वो जाके उसको टेम्पटेड मतलब लालच हो गई, टू सैम्पल सम ऑफ डेलिशियस फ्रूट ग्रोइंग देयर। वहाँ पे जो फ्रूट, नए नए फ्रूट थे, वो फ्रूट खाने का, डेलिशियस मतलब एकदम स्वीट, स्वादिष्ट, ऐसा स्वादिष्ट फल खाने की उसकी लालच हो गई। As soon as his stomach was full, he started up। जैसे उसका स्टमक फुल हो गया, मतलब उसका पेट भर गया, तो he started up मतलब वो वहाँ पे रुक गया। started up मतलब वो वहाँ से निकला। He walked for hours and was getting thirsty and dirty when he saw river in the distance। He walked for hours, बहुत घंटे वो चला, बाद में वो प्यासा हो गया और गंदा भी हो गया था, और उसने दूर से एक नदी को देखा। नंदी वॉज वेरी हैप्पी टू सी द क्लीन फ्लोइंग वाटर। नंदी ऐसी चलती हुई फ्लोइंग वाटर की नदी को देख के वो बहुत खुश हो गया। फर्स्ट ही ड्रैंक सम वाटर एंड देन वेडेड इनटू द रिवर टू हैव अ बाथ। पहले तो उसने थोड़ा पानी पिया, बाद में वो पानी में गया और अच्छी तरह से उसने स्नान भी किया। आफ्टर स्पेंडिंग अ कपल ऑफ आवर्स इन द वाटर ही रिज्यूम हिज जर्नी टू अर्थ। उसने बहुत 1-2 घंटा वहाँ पे पानी में स्नान किया, बाद में उसने अपनी पृथ्वी की जर्नी चालू रखी। बाय द टाइम ही रीच द अर्थ, थोड़े समय में वो अर्थ पे पहुंचा। ही हैड मेड मैनी स्टॉप्स एंड सम डन सो मैनी थिंग्स that he was confused about Lord Shiva's message।
ऐसे उसकी जर्नी चालू रही और वो थोड़े समय में अर्थ पे पहुंचा। बहुत सारे उसने स्टॉप भी किए थे और बहुत सारी चीज़ें उसने की जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो गया कि लॉर्ड शिवा ने क्या मैसेज दिया था, वो मैसेज वो भूल गया। सो ही told the people to eat 3 times a day and pray once daily instead of the advice of praying 3 times a day and eating only one। इसलिए वो जो लॉर्ड शिवा का जो मैसेज था वो भूल गया और गलती से उसने लोगों को बताया कि 3 टाइम खाने का और 1 टाइम खाली प्रार्थना करने का, प्रे करने का 1 टाइम। जो लॉर्ड शिवा ने बताया था कि 3 टाइम नहाने का था और 1 टाइम क्या करने का था, 3 टाइम नहाने का था और 1 टाइम प्रे करने का था। इसके बदले में उसने गलती की और क्या बताया उसने, ईट 3 टाइम्स, खाने का 3 टाइम, एंड प्रे ऑन वंस डेली, रोज 1 बार प्रे करने का, इंस्टेड ऑफ एडवाइस ऑफ प्रेइंग 3 टाइम्स अ डे एंड ईटिंग ओनली 1। गलती से उसने उल्टा कर दिया। 3 टाइम नहाने, अरे 3 टाइम प्रे करने का था, उसके बदले में खाने का बोल दिया, तो वो उल्टा हो गया। सिंस देन पीपल हैव बीन ईटिंग मोर देन दे नीड टू। तब से लेके लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खाने का चालू किया है। नाउ 1000 years later the dietitian sort of believe in Nandi mistake. We are advised to eat 4 to 5 times a day in a small quantity। अब 1000 years हो गए, ऐसे हजारों साल, तो अभी जो डाइटिशियन है, मतलब जो तज्ञ है, विशेष आहार विशेषज्ञ है, वो ऐसा मानते हैं कि ये नंदी की मिस्टेक से हमको एडवाइस ऐसी मिलती है खाने का कितने टाइम, 4 to 5 टाइम्स इन अ स्मॉल क्वान्टिटीज़, मतलब थोड़ा थोड़ा करके हम हर रोज़ डाइजेशन की वजह से हमको थोड़ा थोड़ा खाने का डाइटिशियन भी हमको ऐसी एडवाइस देते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा खाना चालू रखना है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट, pretend that you are a teacher and you are going to conduct a test on this story। pretend that you are a teacher, आप एक नकल करो, बहाना बताओ। pretend करना मतलब बहाना बताना कि आप एक टीचर हो एंड यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट ऑन दिस स्टोरी, आप इस स्टोरी का टेस्ट ले रहे हो। सो प्रिपेयर 3 क्वेश्चंस, 3 डिस्कशन, आप ऐसे 3 डिस्कशन क्वेश्चन बेस्ड स्टोरी बनाओ, ऐसी चर्चा बनाओ। डिस्कशन मतलब चर्चा। प्रिपेयर 3 डिस्कशन, ऐसे 3 डिस्कशन क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टोरी बताओ। फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन फास्टिंग मंथ इन अ डिफरेंट रिलीजियस एंड इट्स इम्पोर्टेंट। फास्टिंग मंथ मतलब जो उपवास करने के जो महीने होते हैं, वो खास करके हिंदुओं में तो कौन सा होता है, सावन मास होता है, सावन का महीना, वो हमारे लिए ज़्यादा करके फास्टिंग मंथ है। तो फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द फास्टिंग मंथ इन अ डिफरेंट रिलीजियंस। डिफरेंट रिलीजन्स मतलब अलग अलग धर्म में कौन सा महीना फास्ट रखते हैं, वो सब आपको बताना है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है वो भी बताना है। फॉर्म ग्रुप्स एंड राइट अ ड्रामा स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन द स्टोरी एंड देन इनएक्ट इट। आपको ग्रुप बनाना है और ये ड्रामा की स्क्रिप्ट लिखना है। क्या बनाना है, ड्रामा की स्क्रिप्ट। इस स्टोरी के ऊपर आपको ड्रामा की स्क्रिप्ट लिखना है और बाद में उसको इनएक्ट इट और उसको अच्छी तरह से बना के रखना है। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी सेकंड। ओके, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन दिया है तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हो आप।
जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। वॉट वॉज द कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट अमॉन्ग द पीपल ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी के ऊपर के जो लोग हैं, पृथ्वी पर जो लोग हैं उनको क्या दुविधा थी, किसके बारे में? अबाउट अमॉन्ग द पीपल ऑन द अर्थ के लोग थे उनको क्या मूंझवण क्या थी, क्या कॉन्ट्रोवर्सी थी? तो द कॉन्ट्रोवर्सी वॉज हाउ मच पीपल शुड ईट, हाउ मच पीपल शुड ईट and how often they should bath to lead long and healthy life. लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जीने के लिए लोगों को कितनी बार खाना चाहिए, ओके, और कितनी बार नहाना चाहिए, वो उसकी कंट्रोवर्सी थी। What job did Lord Shiva assign to Nandi and why? लॉर्ड शिवा ने नंदी को क्या काम दिया था और क्यों दिया था? What job did Lord Shiva assign to Nandi? नंदी को लॉर्ड शिवा भगवान शिव जी ने क्या काम दिया था और why, क्यों दिया था? So since Lord Shiva was busy in a meeting with Brahma and Vishnu, he assigned Nandi to go to earth and deliver his message to the people to the earth. जबकि ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव जी बिजी थी मीटिंग में, इसलिए नंदी को उन्होंने वो काम असाइन किया क्या कि अर्थ पे जाने का और उनका मैसेज लोगों को बताना। तो फ्रेंड्स, here we have completed our question answer and activity 2. We will discuss activity 3 in our next video. Jai Swaminarayan.